दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, C9 प्रोग्राम, क्लींजिंग और डिटॉक्स प्रोग्राम, हेल्दियर लाइफस्टाइल के बाद बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा लोग दुनिया में 1 जनवरी को क्या रेजोल्यूशन करते हैं? 1 जनवरी को बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन करते हैं, इस साल मैं ये करूंगा, इस साल मैं वो करूंगा। सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन क्या होता है? सबसे ज्यादा लोग किस चीज का रेजोल्यूशन करते हैं? आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। वो वेट लॉस का नहीं है। वेट लॉस का रेजोल्यूशन नंबर 3 रेजोल्यूशन। जो फर्स्ट रेजोल्यूशन है इसकी बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट सबसे ज्यादा लोग जो रेजोल्यूशन करते हैं वो इज टू क्विट स्मोकिंग, और वो सारी बातें नंबर 1 और नंबर 2 की बात नहीं करेंगे। बट आज हम बात करने वाले हैं नंबर 3 रेजोल्यूशन की, यानी कि मेनी पीपल आर विलिंग टू लूज वेट, या वो चाहते हैं कि उनका वजन सही रहे हो। आज हम सही वेट मैनेजमेंट की बात करेंगे, लेकिन हम अलग व्यू पॉइंट से बात करेंगे। वेट कैसे लूज कर सकते हैं, उसके बारे में क्या ज्यादातर लोगों के अभिप्राय होते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बातें डिटेल में करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं आज वेट मैनेजमेंट की। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया में बहुत ज्यादा लोग वेट लूज करना चाहते हैं, वेट अपना मैनेज करना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप में से भी जितने लोग सुन रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं अपने वेट से संतुष्ट नहीं है। कुछ लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग वेट घटाना चाहते हैं। इनफैक्ट वेट इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। मार्केट साइज 2021 के फिगर्स आपको बता रहा हूँ, इज ऑलमोस्ट $225 बिलियन की इंडस्ट्री है ये। वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। 2030 तक ये इंडस्ट्री करीबन $400 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। ये प्रोजेक्शंस है। ये तेजी से बढ़ते जाने वाली इंडस्ट्री है। खास करके पिछले 3 सालों में जो लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा लोग इसमें, ज्यादा ये इंडस्ट्री और बढ़ गई है, क्योंकि लोगों का मूवमेंट कम हो गया, घर पे बैठे थे लोग। तो हलन चलन जब कम हो गया या घूमना फिरना बंद हो गया, तो बहुत ज्यादा लोगों का वेट बढ़ा हुआ है। इंडियन वेट मैनेजमेंट मार्केट की बात करूं तो ये करीबन $21 बिलियन की है। 2022 के फिगर्स है। $21 बिलियन की इंडस्ट्री, सोचिए। और हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं अपने वजन को सही तरीके से नियंत्रित करने में। बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, घटाना है घटा सकते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं तो मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आइए उस किस तरह से होगा, तो इस टॉपिक में अंदर घुसते हैं, अंदर उतरते हैं और समझते हैं एग्जैक्टली वेट मैनेजमेंट होता क्या है और किस तरीके से हम कर सकेंगे। सो वेलकम टू द C9 प्रोग्राम। C9 का मतलब है क्लीन 9। हम लोग C9 प्रोग्राम पे आएंगे, बट पहले शुरू करते हैं। आज बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं उस सवाल से कि आपका वजन कितना होना चाहिए, आइडियल वेट क्या होना चाहिए, फैट क्या होता है, खुराक अन्न क्या होता है, कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है एक्सरसाइज और एक्टिव लाइफस्टाइल का। ये सारी बातें करने के बाद हम आएंगे C9 प्रोग्राम के ऊपर। C9 प्रोग्राम क्या है ये भी बताऊंगा, किस तरह से वर्क करता है, उसके बेनिफिट्स क्या है। मार्केट में कमर्शियली आजकल बहुत सारे ऐसे डाइट प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी मिलते हैं। लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो C9 प्रोग्राम है वो बाकी सारे से क्यों यूनिक है, ये भी बात करूंगा। और उसके बाद बात करूंगा C9 चैलेंज की। C9 चैलेंज जो एक ऑल इंडिया बेसिस पे एक C9 चैलेंज का इवेंट होने जा रहा है 19 से। आज आखिरी दिन है। और उसके बाद कुछ FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी बात करूंगा। यानी कि एंड में अगर ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं हैंडल कर लूंगा इसमें, ये सेक्शन में। लेकिन अगर इसके बाद भी किसी के पास कोई सवाल रहते हैं तो आई बी रियली हैप्पी टू आंसर ईच एंड ऑल क्वेरीज रिगार्डिंग वेट मैनेजमेंट। तो आइए शुरू करते हैं, आपका वजन कितना होना चाहिए। सबसे पहले तो जस्ट सोच के देखिए, ज्यादातर लोग, मेजोरिटी लोग अपने वजन से ज्यादा खुश नहीं है। उनको लगता है कि थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन चलेगा अभी ये है तो। लेकिन हकीकत में आइडियल वेट कितना होना चाहिए आपका? सही जवाब कोई BMI कैलकुलेटर देखने की जरूरत नहीं है।
देयर इज नो आइडियल। एक्चुअली ये मेरा अभिप्राय है। बीएमआई कैलकुलेटर गूगल को पूछेंगे तो कुछ अलग आपको देगा। शायद आप कोई इंश्योरेंस कंपनी के बीएमआई कैलकुलेटर्स के हिसाब से आप गिनेंगे तो उनके पैरामीटर्स कुछ अलग होते हैं। डॉक्टर को पूछेंगे तो शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। डोंट फॉलो एनी ऑफ दैट। आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए वो आप तय करें। डोंट गो बाय एनी अदर स्टैंडर्ड टेबल्स और स्टैंडर्ड कैलकुलेटर्स, क्योंकि आपका वजन डिपेंड करता है आपके बॉडी के कॉम्पोजिशन के ऊपर। हर एक इंसान की जो शरीर की तासीर है ना वो अलग है। आपका एज, आपका सेक्स, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब कुछ अलग अलग है। तो एक स्टैंडर्डाइज कैसे हो सकता है? हम कोई मशीन में बनाए हुए प्रोडक्ट थोड़ी ना है। हम मशीन में बनाए हुए प्रोडक्ट तो है ही नहीं कि भाई स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट निकलेगा। भाई 18 साल का लड़का है तो इतना वेट होना चाहिए, या 20 साल की और लेडी है तो इतना वेट होना चाहिए, भाई 35 साल का आदमी है तो इतना वेट होना चाहिए। ऐसा कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। ईच पर्सन इज यूनिक। हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग है, वैसे ही हर एक इंसान के बॉडी में तासीर अलग अलग है। यू आर द डिसाइडिंग फैक्टर। वेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बोन डेंसिटी कुछ लोगों की अलग अलग होती है। मसल मास, आपके बॉडी में फैट है, मसल्स है ज्यादा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। वाटर रिटेंशन कितना आपका बॉडी कर रहा है। यकीन नहीं मानेंगे, 5-5 किलो तक का अंतर आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन। कई बार लोगों को लगता है मेरा वजन ज्यादा है, सिंपल डायूरेटिक लेने से या वाटर रिटेंशन कम होने से 4 से 5 किलो का फर्क पड़ सकता है आपके बॉडी वेट में। और इतनी सिंपल सी बात है कि बहुत सारे फैक्टर्स आपके वेट को अफेक्ट करते हैं। तो डोंट गो बाय सिंगल पैरामीटर्स, लर्न टू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी। हमेशा अपने खुद की बॉडी को खुद समझिए। आपकी हेल्थ सी, सही वजन होना, इतनी मेरी कमर होनी चाहिए, इतना मेरे हाइट के हिसाब से इतना वजन होना चाहिए। हाँ, बीएमआई कैलकुलेटर्स आपको एक अंदाज देंगे। उस अंदाज के हिसाब से आप अपने हिसाब से कुछ जो सोचेंगे कि भाई मेरा वेट इतना होना चाहिए, उसके हिसाब से आप तय करो उस। बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट पैरामीटर। थोड़ा ऊपर नीचे इज ऑल राइट। मोर इम्पोर्टेंट इज यू नीड टू बी हेल्दी। फिट रहना जरूरी है, हेल्दी रहना जरूरी है। आपका दिनचर्या, आप जो काम कर रहे हैं वो सब आप आराम से बिना थके पूरी एनर्जी के साथ आप अगर कर सकते हैं देन यू आर फिट। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, मूवमेंट आप कर सकते हैं पूरे, देन डजंट मैटर थोड़ा सा 1-2 किलो वजन ऊपर नीचे है तो। दिस इज माय ओपिनियन। डोंट बी स्टक ऑन वन नंबर। बट अगेन फिर भी समझते हैं कि एग्जैक्टली वेट किस तरह से होना चाहिए। और वेट अगर आपका फैट्स आपके बॉडी में ज्यादा है तो उसको कम करना भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा फैट यानी कि बीमारी को न्योता दे रहे हैं। जरूरत से ज्यादा फैट यानी बीमारी को न्योता दे रहे हैं। फैट कम करना है, चर्बी पिघलानी है। ज्यादातर लोग इस तरह की बातें करते हैं, हम सुनते हैं और हम भी दोहराते हैं। लेकिन आइए समझते हैं हकीकत में फैट होता क्या है। फैट हकीकत में कोई एक चीज का नाम नहीं है। ये इनफैक्ट एक न्यूट्रिएंट है, यानी एक पोषक तत्व है जो बॉडी को ताकत देता है, ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के साथ साथ में मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो अधिक मात्रा में बॉडी को जरूरत पड़ती है। हमारे खुराक में से फैट अगर निकाल दिया जाए, फैट फ्री डाइट अगर आपका हो जाए, तो यकीन मानिए आपको वीकनेस लगने लगेगा। बिल्कुल फैट फ्री डाइट नहीं खाना है। हाँ, जरूरत से ज्यादा अगर खाएंगे, बॉडी अगर स्टोर कर लेती है तो डेफिनेटली उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान है। लेकिन कुछ पर्याप्त मात्रा में बॉडी को इसकी भी जरूरत है। लेकिन फैट होता क्या है? ये एक अगर केमिकल बात करूं तो एक पर्टिकुलर चीज को फैट नहीं कहते। तो एक पूरा क्लास है। अलग अलग टाइप के फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स में भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं अच्छे होते हैं। हमें ध्यान रखना है, हम अच्छे किस्म के जो फैट्स है जो हमारी बॉडी को जरूरत है वो हमें लेना भी जरूरी है। लेकिन फैट्स का काम क्या है? बेसिकली फैट्स आपको ऊर्जा देते हैं। फैट्स फ्यूल है। जैसे गाड़ी को पेट्रोल से चलता है, गाड़ी चलती है पेट्रोल से, वैसे हमारे शरीर में ताकत आती है, ऊर्जा आती है फैट से। शुगर्स, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, यही 4 फूड ग्रुप्स है जो बेसिकली आपको ऊर्जा देते हैं। उसमें से ज्यादातर जो शुगर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है, ये सब कन्वर्ट करती है बॉडी फैट्स में। और फैट्स ही वो सब्सटेंस है जिससे आपको हकीकत में
ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है बॉडी को काम करने की। और एक टर्म जो हम जब वेट लॉस की बात करते हैं तभी सुनते हैं, वो है कैलोरी। आइए समझते हैं कैलोरी क्या है। कई बार हम खुराक की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं इसमें इतनी कैलोरीज है, इतनी कैलोरीज है। क्या मतलब है कैलोरी का? कैलोरी मतलब क्या? कैलोरी एनर्जी कितनी, एनर्जी का मापदंड है। जैसे हम लंबाई को नापते हैं मीटर में, किलोमीटर में, जैसे हम वजन को नापते हैं पाउंड में या फिर किलोग्राम में, वैसे ही ऊर्जा को या एनर्जी को या हीट को नापा जाता है कैलोरी में। एक कैलोरी यानी कि एक मिलीमीटर, एक मिलीलीटर पानी का, उसकी अगर आपको टेम्परेचर बढ़ानी है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो जितनी हीट या जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, उसको कहते हैं 1 कैलोरी। डेफिनेशन में नहीं जाते, बट बेसिकली खुराक जो हम खाते हैं उससे शरीर में कितनी गर्मी आएगी, कितनी ताकत बन सकेगी, कितनी ऊर्जा आएगी, उसका नापदंड है कैलोरी। तो कुछ कैलोरीज तो हमें खानी जरूरी है। सिर्फ 0 कैलोरी वाला खाना खाएंगे हम तो एनर्जी नहीं रहेगी। तो एनर्जी के लिए कैलोरी जरूरी है, लेकिन हर एक चीज अपने नाप में पर्याप्त मात्रा में लेनी जरूरी है। तो जब भी आप खुराक खाए तो कैलोरीज नापना जरूरी है। जितनी कैलोरीज आप बॉडी ले रही है उतनी बर्न कर रही है कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी कैलोरी कितनी अंदर जा रही है और कितनी कैलोरी कन्वर्ट हो रही है ऊर्जा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार कम कैलोरी हम लेते हैं लेकिन बॉडी उसमें से भी कम कैलोरी यूज करती है और बाकी की स्टोर कर लेती है फैट की। ये हमारा इंटरनल सिस्टम है, हर एक का अलग अलग है, और इसको कहते हैं मेटाबॉलिक रेट। तो हर एक इंसान का अलग अलग है। इसके बारे में हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे आगे चलकर। हेल्दी फूड में हर तरीके का फूड हमें खाना जरूरी है। कोई एक प्रकार कुछ सिर्फ सैलड खाएंगे, या कई बार लोग कीटो डाइट वगैरह करते हैं, क्रैश डाइट्स करते हैं, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। हर एक खाना आपको खाना है, फैट, शुगर, स्वीट्स, मीट, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल, ब्रेड, पास्ता, हर एक चीज की जरूरत है। लेकिन सब कुछ अपनी मात्रा में होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके साथ साथ में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक मैंने बहुत अच्छी कहावत सुनी थी कि वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स, इफ यू वांट टू स्टे फिट गो टू द जिम, बट इफ यू वांट टू लूज वेट देन द सीक्रेट लाइज इन द किचन, नॉट इन द जिम। अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो ये दोनों चीजों को ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको बॉडी फिटनेस लेवल बढ़ाना है तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, जिम में जाना जरूरी है। लेकिन अगर वजन नियंत्रित करना है, वजन कम करना है, तो उसकी चाबी आपको मिलेगी आपके रसोई घर में, यानी कि आप क्या खुराक खाते हैं उसके ऊपर। तो दोनों चीजें जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर वेट मैनेजमेंट। कितनी कैलोरी हम अंदर डालते हैं वो तो इम्पोर्टेंट, हम नियंत्रित करना ही चाहिए, लेकिन कितनी हम यूज कर रहे हैं वो भी नियंत्रित रखना जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा बर्न करना भी जरूरी है। एक्सरसाइज इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कई बार लोग सोचते हैं मैंने जिम गया या मैंने 30 मिनट से 60 मिनट एक्सरसाइज कर ली, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद के बाकी के 23 घंटे में क्या किया आपने, वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी दिन भर की जो अगर दिनचर्या है, वो लाइफस्टाइल अगर सेडेंटरी है तो वो 1 घंटा जो एक्सरसाइज किया ना वो भी वेस्ट चले जाएगा। यानी कि दिन भर में एक्टिव लाइफस्टाइल जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। मल्टीपल बेनिफिट्स है, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एट द सेम टाइम मूड एनहांसिंग केमिकल्स ब्रेन में रिलीज होते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं। तो एनीवे बहुत सारे एक्सरसाइज आज हम बात करने वाले हैं, डाइट के ऊपर फोकस करेंगे। तो एक्सरसाइज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जो मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ C9, इसमें कॉम्बिनेशन है एक्सरसाइज और डाइट दोनों का। C9 क्या है? C9 इज अ क्लींजिंग एंड डिटॉक्स प्रोग्राम। ये क्लींजिंग डिटॉक्स प्रोग्राम है, डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी के अंदर से जितने भी जमा हुए टॉक्सिन्स है उसको निकालने वाला प्रोग्राम है ये। इट इज द आइडियल स्टार्ट ऑफ अ वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस प्रोग्राम। अगर वजन नियंत्रित करना है या वजन को आपको लूज करना है, कम करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है स्टार्ट करना विद C9 प्रोग्राम। ये डाइट और एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन है ये प्रोग्राम में। ये सिर्फ और सिर्फ डाइट नहीं है, डाइट के साथ साथ में इक्वली इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। हकीकत में C9 क्या है?
ये शुरुआत है आपकी हेल्दी हैबिट्स का, कि आपका जो लाइफस्टाइल है ना, आपकी जो आदतें हैं, आप वो उसमें उसमें चाबी छुपी है। आप कितने हेल्दी, कितने फिट, कितने तंदुरुस्त रहते हैं, उसकी चाबी है आपका डेली दिनचर्या, आपकी रोज की आदतें। और आपकी आदतें अगर नियंत्रित करनी है या बदलनी है, तो उसकी चाबी है C9 प्रोग्राम। ये 9 दिन में आप नई आदतें, पुरानी आदतें, जो अनहेल्दी आदतें हैं, वो छोड़ेंगे और नई आदतें या हेल्दी आदतें आप फॉर्म करेंगे। C9 इज जंप स्टार्ट टू इंक्रीज योर BMR। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है C9 के बारे में। ये यूनिक पॉइंट है जो ज्यादातर प्रोग्राम में नहीं मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं BMR क्या है। BMR का मतलब है बेजल मेटाबॉलिक रेट। बेजल मेटाबॉलिक रेट, अभी ये क्या बड़ी बड़ी मतलब बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ। जब हम आराम कर रहे हैं, जब हम सो रहे हैं, तभी भी हमारी बॉडी में कुछ क्रिया चालू रहती है। हमारी सांस चालू रहती है, हमारा हार्ट पंप करते रहता है, हमारा डाइजेशन, पाचन प्रणाली चालू रहती है, खून, रक्त बहते रहता है, पूरे ब्लड सर्कुलेशन चलते रहता है, ब्रेन अपनी एक्टिविटी करते रहता है, ये सारे अंदर जो काम हो रहा है उसको नियंत्रित करते रहता है। लीवर, किडनी, ये वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब ये सारा जो काम कर रहे हैं उसमें भी ऊर्जा जा रही है। तो जितनी ऊर्जा जा रही है, जिस रफ्तार से बॉडी ऊर्जा या कैलोरीज बर्न कर रही है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको कहते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट, या उसको भी ये भी कहते हैं RMR, या रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। अब कई सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं कम खाना खाता हूँ, लेकिन यार मेरा वजन फिर भी बढ़ते ही रहता है, या फिर कम होता ही नहीं है। मैं बहुत कम खाना खाता हूँ, फिर भी मैं 2 चपाती खाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तला हुआ नहीं खाता हूँ, मैं मीठा नहीं खाता हूँ, फिर भी मेरा वजन बढ़ता है। और ऐसे भी सामने बहुत सारे लोग हैं जो दबा के खाते हैं, जो मन किया वो खाते हैं। उनका खुराक देखेंगे, 6 6 चपाती ही खाएंगे मतलब, लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी बढ़ता ही नहीं है वजन। फर्क क्या है? फर्क है दोनों के BMR में, या बेजल मेटाबॉलिक रेट में। जो आदमी ज्यादा खाना खा रहा है लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उसका BMR बहुत तेज है, यानी कि बहुत तेज रफ्तार से उसकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है, बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और जिसका वजन कम खाने के बावजूद भी बढ़ते जा रहा है, तो कम खा रहा है लेकिन उसके बाद भी उसका BMR लो है, यानी उसमें से भी कुछ हिस्सा बॉडी बचा लेती है, स्टोर कर रही है, उसका वजन बढ़ते जाता है और एनर्जी बहुत कम मिल रही है उसको। बेजल मेटाबॉलिक रेट, या अंदर की जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया है बॉडी की, उसको अगर बढ़ाना है, तो ये इस तरीके से डिजाइन किया है ये प्रोग्राम 9 दिन का। 9 दिन में आपका एक जंप स्टार्ट मिल जाता है बेजल मेटाबॉलिक रेट। BMR ऐसा चीज है जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते। जैसे मैं अपने कंट्रोल से मेरी मुट्ठी बंद कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ, मैं उंगली दिखा सकता हूँ, या बॉडीली फंक्शंस तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अंदर किस रफ्तार से बॉडी ऊर्जा प्रोड्यूस कर रही है, वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उसको हम बाकी सारी चीजों से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वो सारी चीजों का ध्यान रखा है। उसी तरह से बनाया गया है C9 प्रोग्राम। तो C9 प्रोग्राम बेसिकली आपके BMR को जंप स्टार्ट देता है, ये सबसे मेन बात है। कई बार लोग मुझे कहते हैं C9 पूरा प्रोग्राम करने से अच्छा कोई एक गोली दे दो, मैं वो गोली ले लूंगा और वो यूज करूंगा तो धीरे धीरे वजन कम होगा। इट डजंट सर्व द पर्पस। अगर आपका BMR आप बढ़ाना चाहते हैं, हकीकत में वेट लॉस करना चाहते हैं, तो C9 प्रोग्राम एज इट इज 9 दिन के लिए फॉलो कीजिए। उसके बाद कंटिन्यू करने के लिए आप वो हेल्दी हैबिट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। C9 इज द गेटवे टू हेल्दियर स्लिमर यू। तो C9 प्रोग्राम 9 दिन का प्रोग्राम है। 9 दिन में आपको बेटर लगने लगता है। हर एक दिन में उसमें 5 प्रोडक्ट्स है। एलोवेरा जेल है, फॉरएवर फाइबर है, RG+ है, गार्सिनिया प्लस है, और फॉरएवर लाइट अल्ट्रा है। ये पांचों प्रोडक्ट में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा आगे। लेकिन वो कब लेना है, क्या लेना है, खुराक क्या लेना है, कितने बजे क्या खाना है, क्या पीना है, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है ये बुकलेट में, जो आपको C9 प्रोग्राम के साथ में मिल जाती है। तो सुबह में क्या लेना है, दोपहर को क्या लेना है, सैलड्स क्या खाने हैं, क्या आप खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। Day 1 एंड Day 2 का एक अलग प्रोग्राम है। फिर Day 3 से वापस प्रोग्राम थोड़ा चेंज होता है। आपको एक नॉर्मल मील भी मिलता है, यानी कि आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि C9 प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल खाना नहीं खाना है। आप जो नॉर्मली घर में खाते हैं वो खाना भी खा सकते हैं, दिन में एक मील। हाँ, मात्रा उसकी नियंत्रित करनी है, वो अलग बात है।
लेकिन आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं वही सब खा सकते हैं डे 3 से लेके डे 9 तक। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है इसके अंदर और किस तरह से ये सारे प्रोडक्ट्स काम करते हैं और टोटल साथ में मिलकर ये सिनर्जिस्टिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले तो आपको मिलता है 3 एलोवेरा जेल के ट्राईपैक्स, यानी कि 330 ml वाले 9 बॉटल मिलते हैं आपको, क्योंकि एक ट्राईपैक के अंदर 3 बॉटल होते हैं, तो 3 ट्राईपैक्स में 9 बॉटल हो गए। 9 दिन का एक एक बॉटल, मतलब कि एक दिन में एक 330 ml का एलोवेरा कंजम्पशन जरूरी है। एक RG+ मिलता है, एक गार्सिनिया प्लस मिलता है, एक फॉरएवर फाइबर और एक फॉरएवर लाइफ। एलोवेरा जेल क्या करता है? जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है ये एलोवेरा जेल करता है। ये हमारी छोटी आंतों को अंदर से क्लीन करता है ताकि ये भरपूर मात्रा में पोषक तत्व अब्सॉर्ब कर सके। डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है, हमारी पूरी पाचन प्रणाली को सुदृढ़ करता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आज नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा एलोवेरा का सेशन अगर कभी आप देखेंगे तो उसमें मैं ज्यादा बड़ी विस्तार में समझाता हूँ कि एलोवेरा क्यों जरूरी है, और एलोवेरा से कुछ भी बेटर नहीं है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ये महा औषधि है, ऊपर वाले ने जो देन दी है हमें, कुदरत ने जो देन दी है, ये सबसे कीमती उपहार है। ये समझ, ये प्राइसलेस है। तो एलोवेरा वर्ल्ड का प्योरेस्ट एलोवेरा है हमारे पास, और इसके साथ साथ में ये पोषक तत्व भी प्रोवाइड करता है, यानी कि इसके अंदर 75 नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है। इसी देखिए, भूखा रहने से अगर वेट लॉस करने की कोशिश करेंगे ना, तो वेट लॉस होगा नहीं। अगर हो भी गया तो बहुत बॉडी को वीकनेस आ जाएगी। सबसे पहले तो यूजुअली क्या होता है, जब आप कम खाना खाते हैं या भूखा रहते हैं तो बॉडी स्टोरेज मोड में चली जाती है। स्टोरेज मोड में चली जाती है यानी क्या? यानी कि वो जो कम खाना खा रहे हो उसमें से भी थोड़ा बहुत बचा लेती है और बहुत कम मात्रा यूज करती है एनर्जी के लिए, तो BMR और कम कर देती है। लेकिन ज्यादा अगर खाना है, नॉर्मल खाना खाना है, तो आप अगर सैलड वगैरह खाते हैं लेकिन कैलोरीज कम खाते हैं, लेकिन अगर सही पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं आपको, तो बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वीकनेस आ जाएगी। कई बार लोग वेट लॉस करते हैं तो शक्ल देख के ऐसा लगता है कि बीमार हो गए। एलोवेरा जेल ये नहीं होने देगा। आपको 75 डिफरेंट नेचुरल न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, ये तगड़ा खुराक है। भरपूर मात्रा में पोषक तत्व है इसके अंदर, तो पोषण भी देता है। इसके साथ साथ में ये शुगर के मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है, वेट मैनेज करने में भी मदद करता है, एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। यानी कि जिस रफ्तार से बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसमें भी ये मदद रूप होता है बॉडी। और दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपके पास पहुंचाती है। 99.7% प्योर एलो पैक्ड यूजिंग यूनिक एसेप्टिक प्रोसेस, जिसकी वजह से 300% न्यूट्रिएंट रिटेंशन बढ़ जाता है। तो बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी एलोवेरा है ये। इसके साथ साथ में है फॉरएवर RG+, L-arginine सप्लीमेंट है, और यही वो प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आपका BMR जंप अप होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। क्या है L-arg+? L-arginine लिया है हमने और उसके साथ में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे अलग न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किए हैं, इसीलिए RG+। लेकिन L-arginine क्या? L-arginine को मिरेकल मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड वो चीज है जिसकी वजह से अगर आपके बॉडी में सफिशिएंट नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है तो आपके सारे ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं, और एनहेंस ब्लड फ्लो या ब्लड ज्यादा मात्रा में अगर आसानी से हर जगह पहुंच रहा है, सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, तो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इम्यून सिस्टम, मसल्स, बोन, स्केलेटल सिस्टम, हर एक चीज को फायदा होता है। आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन्स ज्यादा अच्छी तरह काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का काम करता है RG+। यहाँ पे RG+ के बहुत वाइड रेंजिंग बेनिफिट्स है, और हमने लिया है RG+ फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करता है ये सेल्यूलर हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, लेकिन इंप्रूव फैट एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये इसका मेन काम है। फैट एंड ग्लूकोज का को किस तरीके से बॉडी मेटाबोलाइज करती है, उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उस प्रोसेस को बढ़ावा देता है ये। तो जो BMR बढ़ाने का काम करता है वो RG+ करता है। कई बार लोग C9 नहीं लेके उसमें RG+ निकाल देते हैं, बाकी के प्रोडक्ट्स यूज करूंगा, ये मत कीजिएगा। BMR बढ़ाने का काम सबसे ज्यादा काम करता है वो है RG+। यूनिक प्रोडक्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट L-arginine सप्लीमेंट हमारे पास है। मैं क्यों वर्ल्ड का बेस्ट कह रहा हूँ?
क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च किया था डॉक्टर फरीद मुराद ने करीबन 20 साल। उनकी रिसर्च के हिसाब से की वजह से उनको एक नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था, नोबेल प्राइज फॉर रिसर्च ऑन नाइट्रिक ऑक्साइड। और एल आर्जिनाइन की रिसर्च के बाद उनकी रिसर्च लेके बहुत सारी हजारों कंपनियों ने प्रोडक्ट बनाए। लेकिन जब हमने ये प्रोडक्ट बनाया तो हमारा प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ, हमने उनके कोलैबोरेशन में ही ये प्रोडक्ट डेवलप किया था। और जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, डॉक्टर फरीद मुराद खुद स्टेज पे हाजिर थे और वो कह रहे थे कि मेरी रिसर्च को यूज करके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन अगर मुझे खुद को पर्सनली यूज करना होगा तो मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का आरजी प्लस यूज करूंगा। क्योंकि वो जानते थे हमने आरजी लाइन लिया है नेचुरल सोर्सेज। तो यूनिक प्रोडक्ट है, बेस्ट क्वालिटी की सप्लीमेंट है। और बीएमआर बढ़ाने के लिए जो काम आरजी प्लस करता है दुनिया का और कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता। और एक प्रोडक्ट है गार्सिनिया प्लस। ये गोलियां हैं या सॉफ्ट जेल्स है जो आपको लेनी होती है हर एक खुराक से 30 से 60 मिनट पहले, 30 to 60 मिनट्स बिफोर अ मील। दिन में 3 बार 4 बार जब भी आप कुछ भी खाते हैं उससे पहले ये लेना है। क्या करता है ये, या इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ गार्सिनिया कैम्बोगिया, या इसको मलाबार टैमरिंड कहते हैं। ये एक टॉपिकल पेड़ है जिसके फ्रूट के राइंड में से हमने ये पाउडर बना के इसके अंदर डाला है। नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसकी वजह से हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड बनता है, या हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड प्रोवाइड करता है बॉडी को। ये जब पेट में जाता है तो हाइड्रोक्सी या HCA, हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड जिसको कहते हैं, ये खाना हजम करने में बहुत मदद करता है। और इसकी वजह से जो आप खाने में शुगर, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और फैट खाते हैं, उसको इमीडिएटली बॉडी मेटाबोलाइज करती है, बॉडी को स्टोर नहीं करने देता है, डायरेक्टली उसका कन्वर्जन होता है एनर्जी में। जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा और स्टोर नहीं होगा तो नेचुरली वजन बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जब ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उसका, तो जो स्टोर्ड फैट्स के रिजर्व है उसमें से भी फैट बॉडी यूज करने लगेगी, ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये एक नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट है। यानी कि आपको कम खाने में पेट फुल होने की फीलिंग दे देता है। अगर आपकी बॉडी में ये फीलिंग ब्रेन को जा रही है कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, तो इमीडिएटली बॉडी स्टोरेज मोड में चली जाएगी, बीएमआर डाउन कर देगी। एनर्जी किस रफ्तार से जल रही है या कितनी रफ्तार से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको कम कर देगी। बट ये फुलनेस की फीलिंग दे देता है, यानी बॉडी, आपका पेट सिग्नल देता है आपके ब्रेन को इंटरनली तो मुझे पर्याप्त मात्रा में खुराक मिल गया। कम खाने के अंदर ही आपको फुलनेस की फीलिंग आ जाती है। एक नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट है, यानी कि आपको ज्यादा खाने की इच्छा ही नहीं होगी, जरूरत से ज्यादा आप खाएंगे ही नहीं। फिर एक है फॉरएवर फाइबर। अब ये, इसके अंदर ना कोई कैलोरीज है, कैलोरीज नहीं है, शुगर नहीं है, कोई उसके अंदर मतलब कोई भी ज्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन फाइबर्स आपके खाने को हजम करने में बहुत मदद करते हैं। एक स्टिक पैक है, पानी के अंदर डिजोल्व करके आप ले सकते हैं। और इसका फायदा क्या है, बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन में तो मदद करता ही है। डॉक्टर्स कहते हैं ज्यादा फाइबरस फूड खाना चाहिए। तो खाना जब आप खाते हैं तो उसमें फाइबर की मात्रा बढ़ा देता है ताकि हाजमा सही रहे। उसके साथ साथ में एक बहुत अच्छा उसका फंक्शन है, मिड मील्स, दो खाने के टाइम, दोनों दो टाइम के खाने के बीच में अगर आपको कहीं भूख लगती है तो हम लोग यूजुअली स्नैक्स लेते हैं या इधर उधर चिप्स वगैरह खाने का मन हो जाता है क्योंकि भूख लगी है। तभी आप एक गिलास पानी के अंदर अगर एक स्टिक फाइबर का डाल के पी जाते हैं तो इमीडिएटली आपको ऐसा लगता है कि हंगर पैंस मिट जाते हैं, आपने कैलोरीज भी नहीं ली और इसके साथ साथ में फुलनेस की फीलिंग भी आ गई। और इस ये टेस्टलेस है, ओडरलेस है, खाने के ऊपर मिक्स, खाने के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं, पानी के अंदर डिजोल्व करके ले सकते हैं, एलोवेरा जेल में डाल सकते हैं, जैसे आपको मर्जी आए ले सकते हैं। टेस्टलेस, ओडरलेस, लेकिन बेनिफिट्स मैनी फोल्ड। और जो लास्ट प्रोडक्ट है हमारा वो है फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। फॉरएवर लाइट अल्ट्रा दो फ्लेवर में है, एक वेनिला में, चॉकलेट में। फ्लेवर अलग अलग है, काम करने का वही है। बेसिकली ये एक पाउडर है, ये प्रोटीन शेक नहीं है। इसके अंदर प्रोटीन है 13 ग्राम, लेकिन ये बेसिकली एक कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट है। दूध या पानी या कोई जूस के साथ मिक्स करके आप इसको ले सकते हैं। और एक टाइम के खुराक में आपके बॉडी को जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड,
वो पूरा भरपूर मात्रा में आपको इसमें मिल जाता है। मतलब एक कंप्लीट मील है, एक टाइम का खुराक, एक टाइम का खाना है। अच्छा, जो लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट काम करता है। जो लोग वेट घटाना चाहते हैं वो खाने की जगह पे ये लेना है। जिन लोगों को वेट बढ़ाना है, खाना तो खाना ही है, प्लस ये एक ले लेना है 2 मील्स के बीच में। ऑफ कोर्स लेने का तरीका अलग अलग है। अब हम बात कर रहे हैं क्लीन नाइन की। तो क्लीन नाइन में ये क्या काम करता है? सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, कई बार लोग इसको प्रोटीन शेक की तरह यूज करते हैं। प्रोटीन है इसके अंदर। कई बार वेट लॉस के लिए लोग ज्यादा फोकस करते हैं प्रोटीन्स के ऊपर। ऑफ कोर्स प्रोटीन्स जरूरी है। प्रोटीन से प्रोटीन्स पचाने में, प्रोटीन्स आर रिफर्ड टू एज नेगेटिव कैलोरी फूड। नेगेटिव कैलोरी फूड मतलब क्या? नेगेटिव कैलोरी फूड इसलिए कहा जाता है उनको क्योंकि ये जितनी कैलोरीज आपके बॉडी को देते हैं उससे ज्यादा कैलोरीज बॉडी को यूज करनी पड़ती है इसको पचाने के लिए। लेकिन सही तरीके से पचना जरूरी है, मेटाबोलाइज होना, डाइजेस्ट होना जरूरी है। और ये सारी काम आप कर पाएंगे अगर आप साथ साथ में एलोवेरा जेल लेते हैं। कई बार लोग जिम में जाते हैं ना, तो ये प्रोटीन वो प्रोटीन, कभी सिंथेटिक प्रोटीन भी ले लेते हैं, अमाइनो एसिड भी ले लेते हैं, और फिर वो पचता नहीं है। वो पचता नहीं है तो जितना फायदा कर रहा है ना उससे ज्यादा नुकसान कर रहा है। लेकिन आजकल लोगों को हेल्थ की तरफ नजर नहीं है। लोगों को चाहिए यार ढोले शोले बनने चाहिए, मैं कैसा दिखता हूँ, मिरर में कैसा दिखता हूँ। दिखना अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा महसूस करना, आपको फीलिंग हेल्दी आने, वो ज्यादा जरूरी है। आप फिट रहने, आप हेल्दी रहने ज्यादा जरूरी है। ये मेरा अभिप्राय है। और इसीलिए प्रोटीन्स जो आप ले रहे हैं वो हजम भी सही तरीके से होने जरूरी है। बाय द वे, इसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो सोय प्रोटीन्स है। और सोय प्रोटीन्स प्लांट बेस्ड प्रोटीन होने की वजह से ये हार्ट हेल्दी प्रोटीन है, यानी कि इसको आसानी से बॉडी मेटाबोलाइज कर पाता है, डाइजेस्ट कर पाता है। तो बेसिकली C9 क्या है? वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशनल एंड वेट मैनेजमेंट सिस्टम। ये वर्ल्ड बेस्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये वजन तो नियंत्रित करता है, ये वेट लॉस में मदद करता है, शुरुआत करता है, आपकी आदतें बदलने के लिए मदद करता है, लेकिन BMR जंप अप करता है। ये पहला स्टेप है। लेकिन ऐसे ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं लोगों को कि इसकी वजह से लोग लिटरली मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, अभी ये आदतें मुझे कंटिन्यू करनी है। 9 दिन में कई बार लोगों को कितना वेट लॉस होता है, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो तक लोगों को वेट लॉस हुआ है। वो पूरा वेट लॉस, जेन्यून वेट लॉस, मतलब पूरा फैट लॉस नहीं है, बट वेट लॉस होता है। जैसे मैंने कहा, कई बार वाटर रिटेंशन कम हो गया बॉडी का तो भी 4-5 किलो निकल जाता है। तो ये सारी चीजें डिटॉक्सिफिकेशन से क्लीन हो गई, बॉडी के टॉक्सिन्स निकल गए, वाटर रिटेंशन जो एक्सेस वाटर बॉडी स्टोर कर रही थी वो निकल गया। तो उसकी वजह से ही 5-7 किलो का फर्क पड़ गया। बट बेसिकली क्योंकि ये एक डिटॉक्स प्रोग्राम है तो ये अमेजिंग रिजल्ट देता है। वो रिजल्ट देख के लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई मुझे मेरी आदतें बदलनी है। 9 दिन का कमिटमेंट लगता है। 9 दिन के लिए आपको कमिटमेंट करना है कि भाई एक टाइम शुरू किया तो 9 दिन तक आपको फॉलो करना ही करना है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारी टेस्टिमनीज है, मैं अपनी खुद की टेस्टिमनी लास्ट में शेयर करूंगा। वेट लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन आप हेल्दी होंगे। सबसे खूबी की बात C9 की क्या है मालूम है? ये 9 दिन का प्रोग्राम है। और मैं सच बताऊं तो पहले 2 दिन थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपको आदतें बदलनी है। पुरानी जो अनहेल्दी आदतें हैं उसको रिप्लेस करना है हेल्दी आदतों से, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन सबसे बेस्ट बात यह है कि तीसरे चौथे दिन से आपको जो एनर्जी फील होगी, जो ऊर्जा होगी, सुबह होते ही आपको लगता है अरे यार नया दिन, आज कुछ करना है। आप अच्छे दिखने लगेंगे, यू स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंस। ये सब कुछ होने लगता है। तीसरे चौथे दिन से जो एनर्जी फील होती है, जो ऊर्जा आती है बॉडी में, वो इट हैज टू बी एक्सपीरियंस टू बी बिलीव। वो सबसे बेस्ट बात है। और आपको 9 दिन में आपको जस्ट प्रोग्रेस खुद दिखेगा, अपने आप में वो चेंजेस दिखेगा। कोई अगर दोस्त आपको आज मिला है और वो क्लीन लाइन करने के बाद आपको मिलेगा ना, तो वो शॉक हो जाएगा, अरे 9 दिन में क्या फर्क पड़ गया यार, क्या अमेजिंग लग रहा है, क्यों इतना ग्लो दिख रहा है आपके फेस के ऊपर, यार 9 दिन में इतना वेट लॉस कैसे हो गया। ऐसे ऐसे लोग पूछने लगेंगे। लेकिन कोई वेट लॉस की गारंटी नहीं है। फाइन लाइन, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। कई बार लोग कहते हैं कितना गारंटीड वेट लॉस होगा। गारंटी कुछ भी नहीं है। आप कितना फॉलो करेंगे, किस तरीके से फॉलो करेंगे, आपके शरीर की तासीर क्या है,
आपके बॉडी के अंदर कितने टॉक्सिन्स है, वो सारी चीजें पर्सन टू पर्सन अलग अलग है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कोई क्लेम नहीं करते हम, देयर इज नो क्लेम। हाँ, एक क्लेम जरूर है, डेफिनेटली आप ज्यादा हेल्दी फील करेंगे। एडुकेट योरसेल्फ मतलब क्या? खुद समझिए, आपके खुद की बॉडी को आप खुद समझिए। आप अपनी आदतों को एनालाइज कीजिए, आपका करंट बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, क्यों है, क्या ईटिंग हैबिट्स की वजह से है, क्या लाइफस्टाइल की वजह से है, और उसमें क्या चेंज करने की जरूरत है, ये आप खुद तय करें। रोज आपको वेट नहीं करना है, आपको वजन करना है शुरू करने से पहले, और फिर आपको आपका खुद का वजन चेक करना है 9 दिन के बाद। आप खुद अमेज हो जाएंगे कि 9 दिन में कितना परिवर्तन आया। ईच एंड एवरी पर्सन इज यूनिक एंड रिजल्ट्स विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। आइए अब मैं बताता हूँ जब मैंने C9 किया था, और ये मैं टेस्टिमनी शेयर कर रहा हूँ आज से 3 साल पहले की। 3 years अगो, 3 साल, 2020 में मैंने किया था C9, और आज तक वो वेट मेंटेन कर रहा हूँ। कितना वेट लॉस किया था मैंने 9 दिन में, ये आपके सामने है। सिर्फ 9 दिन में C9 चैलेंज का हिस्सा में पार्ट लिया था मैंने, वो फर्स्ट C9 चैलेंज था। अभी तो सीजन 6 होने जा रहा है अभी 19 तारीख से। और C9 चैलेंज में मैंने जब हिस्सा लिया था, तो 9 दिन में 11 किलो कम हुआ था, 10.95 kgs। 10 किलो 950 ग्राम का फर्क आ गया मेरे वजन में। और ये वजन मैंने नहीं किया था, मतलब ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इतना वजन। फॉरएवर की ऑफिस में बहुत सारे लोगों के सामने शुरू करने से पहले मेरा वजन हुआ था, मेरे फोटोज क्लिक किए गए थे। और 9 दिन के बाद वही फॉरएवर ऑफिस में उसी जगह पे मेरा फिर से फोटो सेशन हुआ, 9 ही दिन के बाद। और वहां पे भी बहुत सारे लोगों के सामने मेरा फोटो लिया गया, मेरा वजन नापा गया, और ये डिफरेंस आया, 11 किलो का फर्क, 50 ग्राम का फर्क रह गया। वो 50 ग्राम का फर्क भी मैं आपको बताता हूँ क्यों है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो बिफोर वाले फोटोग्राफ्स है ना, उसमें मैंने बेल्ट नहीं पहनी हुई है। लेकिन आफ्टर वाले फोटोग्राफ में मजबूरी हो गई थी, मुझे बेल्ट पहनना पड़ा। क्योंकि अगर बेल्ट नहीं पहनता तो शायद वो पैंट मतलब, अभी वो उसको समझ लीजिए वो मजबूरी थी। तो 50 ग्राम जो है वो बेल्ट के है। 9 दिन में 11 किलो वेट लॉस, ये अमेजिंग रिजल्ट विद द C9 प्रोग्राम। और वो 9 दिन में, खूबी की बात यह है कि मैं 9 के 9 दिन कंटिन्यूस काम कर रहा था, ऑफिस जा रहा था। बीच में एक दिन मुझे जाना था पूना, मेरा एक सेमिनार था पूना में। मैं वहां गया, स्टेज के ऊपर मैंने सेमिनार दिया 2 घंटे का। मैं ट्रैवल करके गया, मेरा सैलड वगैरह सब लेके गया था। दिन भर वही खाया मैंने, बाहर का कुछ नहीं खाया। और शाम को घर पे आके खाना खाया। रात को मैं करीबन 12 बजे घर पे पहुंचा। इतना काम करने के बाद भी, दैट वाज ऑन माई 7th डे, और इतना काम करने के बाद भी, दिन भर की काम करने के बाद भी थकान नहीं थी। बॉडी में बिल्कुल भी थकान का नामो निशान नहीं है, वो सो एनर्जेटिक। मतलब वहां पे लोग देख रहे थे, मुझे मिल रहे थे, बोल रहे थे यार इतना वेट लॉस हो गया। मैं बोला हाँ, चल रहा है मेरा C9 प्रोग्राम। बोला कितना दिन है? मैं बोला 7वां दिन है। तो इमीडिएटली पूछते आपको थकान नहीं लग रही है? मैं बोला देख लो मेरे को दिख रही है क्या थकान। मतलब फेस पे इतना ग्लो आया था, जो एनर्जी फील हो रही थी। और ये 9 दिन में मैं खुद का जो रिजल्ट देखा, उसके बाद आज तक भी मेरा वेट यही लेवल पे मैनेज है। मतलब आज भी वही लेवल पे है, क्योंकि ये रिजल्ट्स मैंने अपने आप में जो चेंजेस देखे ना, वो खुद मैं मतलब देख के खुद को मोटिवेट करता हूँ कि यार ये पॉसिबल है। ये मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये एनर्जी लेवल, ये C9 की देन है। इसकी वजह से मेरी आदतें कुछ बहुत सारी चेंज हो गई। अब कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कितना वजन लूज होगा, कितना वेट लॉस होगा? अगेन एज आई सेड, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं। और कई सारे लोग ये कहते हैं कि यार वेट लॉस तो हो जाएगा शायद आपके प्रोग्राम से, लेकिन फिर जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा तो वेट वापस आ जाएगा। और मैं कहता हूँ यस, डेफिनेटली वापस आ जाएगा। अगर अगर आपने फिर वापस वही पुरानी अनहेल्दी हैबिट्स पे आप चले गए, तो डेफिनेटली वापस आएगा। जस्ट सोच के देखिए, अगर मैं आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन साबुन देता हूँ, और ये कहता हूँ ये इससे नहाएंगे तो शरीर से पूरा मैल निकल जाएगा, तो क्या आप ये पूछेंगे कि क्या कल मुझे स्नान करना पड़ेगा फिर से? मैं बोलूंगा 100% करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो क्लीन हो गए, लेकिन कल वापस धूली मिट्टी पसीना वो सब होना है।
तो कल वापस स्नान करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर दुनिया में कोई ये कहता है कि आज आपका वेट लॉस हो गया और फिर कभी नहीं बढ़ेगा, तो मैं यकीन ही नहीं कर सकता। अगर आप ये हेल्दी हैबिट्स कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली आपका वजन वापस नियंत्रित रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको C9 पूरा कंटिन्यू करना है, लेकिन जो हेल्दी हैबिट्स, आपका हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, आपका एक्सरसाइज हैबिट्स, ये सारी चीजें, सीडेंट्री लाइफस्टाइल को त्याग कर थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल करना है, वो सारी चीजें जो हेल्दी हैबिट्स आप जो फॉर्म करेंगे उसको कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली वो वेट लॉस परमानेंट ही हो जाएगा। नाउ कैन आई यूज ओनली फ्यू प्रोडक्ट्स एंड एक्सपेक्ट सम रिजल्ट्स अगेन? कई बार है ना, लोग ये बोलते हैं अरे यार मैं इसमें से कुछ ले लेता हूँ, ये नहीं लेता हूँ, वो नहीं लेता हूँ। कई बार लोग कहते हैं इसमें से ये प्रोडक्ट नहीं, या मैं सिर्फ ये प्रोडक्ट लूंगा। आप पिक एंड चूज मत करो। ये C9 इस तरीके से पूरा किट बनाया गया है, हर एक चीज अपने साथ में एक दूसरे के साथ में सिनर्जिस्टिकली काम करती है। कंबाइंड रिजल्ट क्या है? आपका BMR जंप अप कराना। और BMR जब जंप अप होता है तो आपकी बॉडी कैलोरीज ज्यादा रफ्तार से बर्न करने लगती है। यकीन मानिए, C9 का सबसे पूरा बेनिफिट लेना है तो पूरा किट एक साथ में यूज कीजिए। कोई साइड इफेक्ट्स है? डेफिनेटली है। क्या साइड इफेक्ट्स है? साइड इफेक्ट्स ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। साइड इफेक्ट ये है कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब पूछने लगेंगे यार क्या कर रहा है, तेरे फेस पे ग्लो आ गया एकदम, क्यों यार बहुत चमक रहा है तू तो। इस तरह के कमेंट्स आपको फेस करने पड़ेंगे। अरे यार क्या मस्त लग रहा है तू। इस तरह के कमेंट्स आपको आएंगे ही आएंगे, ये इसके साइड इफेक्ट्स है। और अगर ये चीज लोगों के साथ शेयर करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, वो फ्यूचर साइड इफेक्ट्स भी है। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, लेकिन कोई बैड साइड इफेक्ट्स नहीं है। नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं आप, आपकी बॉडी को आपके नेचुरल हेल्दी स्टेट पे लेके जा रहे हैं, उसके अच्छे ही साइड इफेक्ट्स है। उसके जो भी इफेक्ट्स है वो अच्छे हैं। देयर आर नो बैड साइड इफेक्ट्स। क्या डायबिटिक पर्सन C9 कर सकता है? आई वुड नॉट रिकमेंड। हाँ, अगर एकदम बॉर्डर लाइन डायबिटिक है तो कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक है फिर भी C9 करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है डॉक्टर को आप कंसल्ट करें शुरू करने से पहले। और इसके साथ साथ में आपका शुगर लेवल कंटिन्यूअसली मॉनिटर कीजिए। विदाउट मॉनिटरिंग योर शुगर लेवल, क्योंकि अगर आप कम शुगर वाला या कम कैलोरीज वाला खाना खाते हैं तो आपका शुगर ड्रॉप हो जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जो अगेन रिस्की हो सकता है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट अ डायबिटिक पर्सन टू गो फॉर अ। बट अगर आप करना ही चाहते हैं तो अगेन यू कैन डू इट, बट कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग जरूरी है आपके शुगर लेवल्स का थ्रू आउट द डे। एट द सेम टाइम शुरू करने से पहले आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैन अ चाइल्ड यूज द C9 प्रोग्राम? मेरा 8 साल का बेटा, मेरा 9 साल की बेटी, क्या ये यूज कर सकते हैं? आई वुड सजेस्ट नो। हाँ, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरा सजेशन है कि ये एज में उनको C9 कराने की जरूरत नहीं है। यही एज है जब उनके लिए वो अच्छी आदतें फॉर्म करनी जरूरी है। तो हेल्दी खाना खिलाइए उनको, कंप्यूटर या फोन के स्क्रीन से अलग करके बाहर जाके कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, कोई गेम्स में उनको इन्वॉल्व कीजिए जहाँ पे वो एक्टिव लाइफस्टाइल जीने लगे। बच्चों को यही फॉर्मेशन स्टेज है, जहाँ पे एक्टिव लाइफस्टाइल जीने की आदत पड़ गई तो जिंदगी भर उनकी अच्छी या हेल्दी हैबिट्स उनको मदद रूप होगी। तो बच्चों को मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ C9 प्रोग्राम। बट अगर यूज करते हैं तो उनको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये भी बात है। दीज आर दी बेसिक्स ऑफ दिस C9 प्रोग्राम की तो मैंने बात की। अब लास्ट में कुछ और दो तीन बातें मैं करूंगा कि मैंने ये C9 प्रोग्राम यूज किया, वेट लॉस तो किया, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे ये प्रोग्राम अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि 3 साल के बाद भी आज भी मेरा वजन वापस वो लेवल पे नहीं गया। आज मैं सब कुछ खाता हूँ, नॉर्मल खाना खाता हूँ। इनफैक्ट C9 प्रोग्राम में भी तीसरे दिन से आपको एक मील नॉर्मल मिल रही है, लेकिन उसकी कैलोरीज काउंट करके उसकी मात्रा थोड़ी कम करनी है, मतलब पोर्शन साइज छोटा कर देना। आज भी मैं सब कुछ खाता हूँ, नॉर्मल खाना खाता हूँ। मुझे वड़ा पाव पसंद है, मुझे पिज्जा पसंद है, मुझे बर्गर पसंद है, वो सब कुछ खाता हूँ। सब कुछ, चीज सैंडविच खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, लेकिन मात्रा कम कर दी। अगर मैं समोसे खाता हूँ तो फिर एक प्लेट में 2 समोसे आता है, मैं एक खा के छोड़ देता हूँ।
मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ किसी के साथ शेयर करूँ, एक समोसा मैं खा लूंगा, एक समोसा, तो समोसा खाने की क्रेविंग भी खत्म हो गई, उसके साथ साथ में कम मात्रा में खाया तो कैलोरीज भी नियंत्रित हुई। तो नॉर्मल खाने पे आना है, लेकिन पोर्शन साइज छोटा करना है। आपको अपने फूड को नियंत्रित रखना है, डाइट हैबिट्स को नियंत्रित रखना है।